इमारतें, चित्र और किताब हम देखते हैं यहाँ पर। ये 11th चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक है, हमारे अतीत, क्लास 6। तो यहाँ पर हम देखें मरुदस्वामी और लौह स्तंभ के बारे में बताया गया है। मरुदस्वामी आज बहुत खुश है और पहिएदार कुर्सी में बिठा करके उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोहे स्तंभ के सामने ले गया है और धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था और अपने इस अनुभव को मरुदस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो धातु विज्ञान की अगर हम बात करें, धातु विज्ञान में क्या बताया गया है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु के विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है और पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी जो हैं वो कुशल शिल्पी थे। उन्हें धातु के धातु कर्म यानी कि धातु शोधन की जानकारी थी। हड़प्पा के जो लोग थे वो धातु शोधन की कला को जानते थे और उन्होंने तांबे और टिन को मिला करके क्या बनाया है, कांसा बनाया है। तो तांबे और टिन को मिला करके कांसा बनता है और यहाँ पर हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे और वहीं उनके उत्तराधिकारी है लोह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और डलवा लोहा। लोह स्तंभ की अगर हम बात करें, जैसे कि मेहरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ है। भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर है। लोह स्तंभ की वजन 3 टन से भी ज़्यादा है और इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ है और इसके बनने की समय की जानकारी है हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश का था और आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। ईंट और पत्थरों की इमारतों की बात करें, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूप जैसे कि कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे, कभी बड़े या छोटे। उन सब में क्या है, एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उसके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा उपयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे रहते थे। तो ये सांची का महान स्तूप है जो बताया गया है मध्य प्रदेश में। इस तरह के स्तूपों का निर्माण है कई सौ सालों तक चलता रहा है और इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग है जो इस स्तूप में किया गया है। ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार जो है यहाँ पर, ये जो रेलिंग और प्रवेश द्वार है ये बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। और इधर ही हम देखते हैं एक अमरावती का ये वाला सिस्टम। अमरावती का एक शिल्पकृति है ये अमरावती की, और इस चित्र में हम बात कर सकते हैं जैसे कि सेना के बारे में दिखाया गया है अमरावती में। तो जैसे कि धातु मंजूषा कहते हैं, जैसे धातु मंजूषा किसे कहते हैं, जो स्तूप में हम कुछ चीज़ें रखते हैं उसको हम कहते हैं धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप है, धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे हम वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग और तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों के सजे होते थे। तो यहाँ पर हम अमरावती देख सकते हैं। अगर इसमें देखें एक मैप में हम देखें अमरावती, ये जो मैप है ये अमरावती है। यहाँ पर अमरावती, तो यहाँ पर कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था और लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर क्या करे थे, चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काट करके बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी और इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों के द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है और इन मंदिरों में भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों के अगर सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात करें तो मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वो गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था गर्भगृह में और इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए
क्या किया जाता था, गर्भगृह को हम सेंटर में रखते थे और गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में यहाँ पर दिखाया जाता था। और पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए हम क्या करते थे, भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक यहाँ पर निर्माण किया गया है, जिसे शिखर कहते हैं। तो गर्भगृह के ऊपर है शिखर का निर्माण किया जाता था और शिखर के निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो है गर्भगृह के जस्ट ऊपर होता है शिखर, ये इस तरीके से ये शिखर है, सब गर्भगृह से ऊपर है, जहाँ पर गर्भगृह में भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। और शिखर के निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम का एक जगह होती थी, जहाँ पर एक सभागार होता था, जहाँ कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे होते थे। तो ऐसे मंदिरों में हम बात करें, ये मंडप है जहाँ पर सभा के रूप में लोग इकट्ठे होते थे। फिर हम बात करें महाबलीपुरम की, बात कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे इस मानचित्र में महाबलीपुरम की बात कर सकते हैं। तो दो जगह देखें हम, महाबलीपुरम और ऐहोल। तो ये महाबलीपुरम है और ये ऐहोल की बात करें, ये ऐहोल है। तो इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से बताए गए हैं, जैसे यहाँ पर हम देखें, इधर हम देखें, ये एक मंदिर बताया गया है। भीतरगांव में एक आरंभिक मंदिर बताया गया है और ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से ये मंदिर बनाया गया था। और उधर हम देखें, ये साला ये दिया गया है राइट साइड में, ये क्या है, महाबलीपुरम के एकात्मिक मंदिर है ये महाबलीपुरम के। इनमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश करके बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म यानी कि मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह एकदम बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक जगह या एक एक तह जोड़ते हुए इसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान है तराश करके बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले के ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसके बारे में बात कर सकते हैं। और ऐहोल का दुर्गा मंदिर है, लगभग 1400 साल पहले ये बनाया गया था, ये हम बात कर सकते हैं। ये ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। स्तूप और मंदिर है किस तरीके से बनाए जाते थे। अगर स्तूप और मंदिरों की बात करें, स्तूप और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं होती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढ करके शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था और यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों को चौखटों, फर्शों या छतों को आकार दिया जाता था और इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, उड़ीसा का जैन मठ है, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं उड़ीसा का ये जैन मठ है। ये इसे पहाड़ी को खोद करके इसे 2 मंजिला इमारत को बनाया गया है और कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देख सकते हैं। इसमें जैन भिक्षु यहाँ पर रहते थे। कमरों के प्रवेश द्वारों को हम देख सकते हैं और यहाँ पर दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है हम ये भी देख सकते हैं। नीचे हम देखें, राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में, एक मूर्ति का चित्र है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय में नई दिल्ली में मूर्ति का चित्र है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई यहाँ पर की होगी। तो गुफाओं को खोदने के लिए ये बनाया गया है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे और इनके अतिरिक्त इन स्तूप और मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ में वो लाते थे, उनमें इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे कि हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची को एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्चा दिया है। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले क्या होते थे, व्यापारी भी होते थे और कृषक माला बनाने वाले होते थे, इत्र बनाने वाले होते थे, लोहार सुनार होते थे और कई स्त्री पुरुष हैं उसमें शामिल होते थे जो दान दक्षिणा करते थे, जिनके नाम खम्भों, रेलिंग या दीवार पर खुदे होते थे। इसलिए जब हम इन स्थानों को देखने जाएं तो याद रखना होगा कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। अगर चित्रकला की अगर हम बात करें, जैसे चित्रकला है वो अजंता की गुफा में हम देखते हैं चित्र किस तरीके के थे। तो
यहाँ पर वह एक जगह है, अजंता की गुफाओं में चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर यह वह जगह है अजंता, जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई हैं और इनमें से अधिकतर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों के द्वारा सजाया गया है। यह इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र हैं मशालों की रोशनी से बनाए गए थे और इन चित्रों के रंग है 1500 साल बाद भी चमकदार हैं और ये रंग पौधे या खनिजों से बनाए गए थे और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार हैं वो अज्ञात हैं। अजंता के चित्र हैं जिनमें प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र में जो भी दिख रहा है उसका वर्णन हम कर सकते हैं। ये भी चित्र है जिसका कलर अभी तक नहीं गया है, तो ये कलर के बारे में हम बात कर सकते हैं। पुस्तकों की दुनिया की अगर हम बात करें, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। उन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर कथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जो था वो था सिलम्पदिकारम। सिलप्पदिकारम की रचना है इलांगो नामक कवि ने की है और इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है और यह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की अपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा और बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया और कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो यहाँ पर हम बात करें सिलप्पदिकारम ने लिया गया एक वर्णन दिया गया है। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरीके से वर्णन किया था, ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सतावना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है? विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं पड़ा है। यह कहाँ का अन्याय है? गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाल से ढके सुंदर बक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या हम इस देश में ईश्वर नहीं है? क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नव आगंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है या नहीं है? तो यहाँ पर एक और तमिल महाकाव्य है, वो है मणिमेखलई। मणिमेखलई जो है करीब 1400 साल पहले सतनाड़ के द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास है, कालिदास ने संस्कृत में लिखते थे कालिदास जी, और मेघदूत का एक श्लोक यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है मेघदूत। तो मेघदूत का एक अंश दिया गया है कालिदास का जो ग्रंथ था मेघदूत, उसका एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना कर रहा है। देखो इसमें किस तरह से कवि ने बादलों की उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवाओं का वर्णन किया है कि तुम्हारी बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी यहाँ पर कह सकते हैं इस कविता के माध्यम से। पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इनके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिनमें से सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियाँ और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ है पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे हैं इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत है वो क्या है, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है और इस युद्ध का उद्देश्य था पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। और यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है पर आज हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास के नाम से एक ऋषि थे, उन्होंने संकलित किया है। और महाभारत में भी भागवत गीता भी है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। रामायण की जो कथा है कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था और वन में अपनी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था।
और सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर के कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे हैं। और महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि यहाँ पर माने जाते हैं। तो इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत, नृत्य परंपराएं भी उभरी हैं। तुम्हारे राज्य में कौन से रूपांतरण है उसके बारे में बात कर सकते हैं। आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियां हम बात कर सकते हैं। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविता और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों के खेलते थे। और इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास के जातक और पंचतंत्रों की कहानियों के रूप में लिख करके सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं जो अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में दिखाई जाती हैं। इनमें से हम एक कहानी है, नीचे देख सकते हैं, बंदर राजा की कहानी यहाँ पर बताई गई है। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ करता था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने करीब 80,000 अनुयायियों के साथ में रहता था। इन सारे बंदरों का एक खास आम के पेड़ के फल बहुत यहाँ पर प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर करके बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। और उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चख करके वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए और वहां पहुंच करके राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। और रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया और बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़ करके उन्हें आपस में बांध करके नदी का पर क्या है एक पुल बनाया, जिसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रखा जब तक कि उसकी सारी प्रजा नदी को पार न कर लिया हो। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर के वो गिर गया था। तो राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। तो मध्य भारत में बरहूत के एक स्तूप में मिले एक पत्थर पर उके गए चित्र में से यहाँ पर दिखाया गया है। तो विज्ञान की पुस्तकों के बारे में बात कर सकते हैं। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टिम नामक एक पुस्तक लिखी। उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की है और उनके बारे में हम पता कर सकते हैं। जैसे शून्य के बारे में पता करें, अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और यूरोप में फैल गई थी और आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का एक विख्यात पद्धति थी जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक हुए थे, चरक प्रथम और दूसरी शताब्दी में, और सुश्रुत जो कि चौथी शताब्दी में हुए थे। चरक के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो चरक संहिता औषधि शास्त्र का एक उल्लेखनीय पुस्तक है। और अपनी रचना जो सुश्रुत संहिता है सुश्रुत ने लिखी है, उसमें सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अगर हम बात करें कि कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का उपयोग करते थे। कागज़ का आविष्कार है करीब 1900 साल पहले काइलून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। और उसने पौधों के रेशे, कपड़े और रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट करके लुगदी बना करके उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबा करके उसका पानी निचोड़ा और तब सूखा कागज़ बनाया। और आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया और करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंच गई थी और उसके बाद में ये तकनीक है वापस सामने आई है। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद भी पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली और इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हो गई थी। अमरावती 2000 साल पहले की बात है। कालिदास 1600 साल पहले की बात है। लोह स्तंभ, भीतर गांव का मंदिर, अजंता की जो चित्रकारी आर्यभट्ट की जो चित्रकारी आर्यभट्ट है 1500 साल पहले की बात है। दुर्गा मंदिर है वो 1400 साल पहले की बात है। और अगर हम बाकी चीज़ों पर नज़र डालें, जैसे कि
पुरापाषाण युग है, इसके लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं। मेहरगढ़ जो है कृषि और पशुपालन की शुरुआत है, लगभग 6000 साल पहले की बात है। हड़प्पा के नगरों का विकास है 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। ऋग्वेद की रचना का काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। महाजनपद और गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास है। उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय है 500 ईसा पूर्व की बात है। पश्चिम उत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327-325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना 321 ईसा पूर्व। अशोक का शासनकाल है 272 से 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व। संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 और कनिष्क का शासन है 78 से 100 ईसा पूर्व। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन है लगभग 512 या 521 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647। चीनी यात्री स्वेन तसांग का भारत आगमन है 630 से 643। पुलकेशन सेकंड का शासन है 609 से 642। कुछ घटनाओं के लिए जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात से एकमत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियों को इस बात का संकेत करती हैं कि ये जो तिथियां हैं वो क्या हैं, फिक्स नहीं है। जैसे कि अब अभी भारत का जम्मू और कश्मीर है वो अलग अलग पार्ट बन गया है और अलग अलग स्वतंत्र हो गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो जैसे हम राष्ट्रगान गाते हैं तो उसमें पूरा भारत आ जाता है, जैसे कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा में जैसे कि पंजाब आ जाएगा, सिंध, सिंधु नदी, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये साउथ वाले आ जाएंगे। फिर द्रावड़, उत्कल, बिंद, विंध्य हिमाचल, फिर यमुना, गंगा यहाँ पर आ जाएगी। तो पूरा भारत का एरिया इसमें कवर हो जाता है। अगर हम इसी तरह हम देखें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये छोटा सा पार्ट है, मेघालय, सिक्किम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और श्रीलंका हो गया। गोवा है, महाराष्ट्र है। इधर हम देखें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इधर एक तरफ अरब सागर है भारत के और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है।